हेलो गाइस, दिस इज़ लीडिंग लाइट एंड आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं। जी, फ्यूचर स्पाउस में हम आज करेंगे कि आज आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी, लाइक स्पाउस की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उनका पर्सनैलिटी आर्केटाइप्स जिनके अभी फ्यूचर स्पाउस नहीं है और वो उसके लिए देख रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी और आर्केटाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यू कैन सेलेक्ट अ पाइल फ्रॉम ऑल द 3 पाइल्स। इन तीनों पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, जिसने भी ये बटरफ्लाई और पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी पाइल 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस का आज करंट एनर्जी क्या है, आज की एनर्जी उनकी कैसी है। लेट्स टेक अ रीडिंग ऑन योर फ्यूचर स्पाउस करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज बताएं कि मेरे पाइल 1 की फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कैसी है आज। okay. ये बैक ऑफ द डेक है और ये 2 कार्ड्स निकले हैं ऑटोमेटिकली। तो पाइल 1, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, वो भी रिवर्स में बैक ऑफ द डेक। तो इससे क्लियरली शो होता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आज उनकी करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। वो अपने काम को लेकर हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है ये चीज़। बट दे आर हाईली डिप्रेस्ड, दे आर हाईली सैड एंड अपसेट, काफ़ी लो एनर्जी में है वो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी चीज़ को तो यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, किसी चीज़ पे वो बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं और मतलब अब वो उनकी ना एक होता है ना कि वो एंड गोल की तरफ हैं, और जब हम किसी चीज़ की तरफ काम करते हैं, बहुत पैशनेट होकर काम करते हैं, चीज़ें नहीं बन पा रही होती तब भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब हम गोल तक पहुंचते हैं हम बहुत थक जाते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ये देखिए कैसे वो पकड़े हुए हैं, कैसे वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ये भी शो करता है कि उनके अराउंड बहुत लोग होंगे जो, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लाइक गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो वो अपने गोल पर वर्क कर रहे हैं, पर उनके अराउंड जो एनर्जी है बहुत नेगेटिव है। वो नहीं चाहती कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो वो गोल है वो उसको अचीव कर पाए, यानी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही जेलस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ से उनके अराउंड इस कार्ड से। तो तो इसलिए वो बहुत ही लाइक बहुत ही परेशान दिख रहे हैं मुझे अभी इस वक्त। वो इनफैक्ट इतने परेशान है कि स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स आया है। दैट मीन्स ओवरऑल उनका जो भगवान पर बिलीव है वो भी जा रहा है, तो गॉड पे वो जो बिलीव करते थे वो भी जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है उनको कि कर्मा वगैरह वाली चीज़ कुछ नहीं होती, क्योंकि कर्मा ऐसे कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो उसका फल मिलेगा। बट अब ये उनको वो वैल्यूज़ भी क्वेश्चन होने लगी हैं, इससे ये समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ पे तो बहुत मेहनत की थी जिसका उन्हें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसका मतलब ये भी है कि वो अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके जो आसपास के लोग हैं, अगर वो कहीं पे काम करते हैं, लाइक स्कूल में है, अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो अभी स्कूल में है, तो उनका फ्यूचर स्पाउस भी अगर स्कूल में है, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उसके अराउंड ऐसे लोग हों जो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कॉलेज में है तो भी, ऑफिस में है तो भी, लाइक कोई भी वर्क प्लेस पे ऐसे हो सकता है कि उसको डिस्करेज किया जा रहा हो। फैमिली हो सकता है, फैमिली में भी ऐसा कंडीशन हो कि उनको ऐसे डिस्करेज किया जा रहा हो, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा हो इमोशनल लेवल पे कहीं से भी, आसपास के लोगों से। और दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग ट्रैप्ड, दे आर फीलिंग अलोन, आइसोलेटेड विद देयर वर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस। और क्योंकि उनका काम भी अभी नहीं बन पा रहा है, उन्होंने जितना सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, जैसे सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस है।
और बहुत अपसेट हैं अपनी लाइफ में, बहुत हर्ट और दुखी हैं। इन रीडिंग से मुझे यही लग रहा है पायल वन, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अभी पेन में है। तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वो सामने से खुश लगते भी हैं, मान लीजिए अगर अभी आपका कोई पार्टनर है जिससे आप शादी करने वाले हैं, या कोई फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी है, तो अगर वो सामने से खुश लगते भी हैं तो लेट मी टेल यू कि वो अंदर से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में है। और जो लोग ऐसे हैं जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, जिनका फ्यूचर, जो अभी मैरिड नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपका फ्यूचर स्पाउस जहाँ भी है वो अभी बहुत परेशान है। वो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती इंसान है। वो अपने गोल भी अचीव करने ही वाला है, लाइक एकदम लास्ट पॉइंट पे है, बट उससे वो इतना एग्जॉस्ट हो गया है हर चीज़ से। एंड प्लस उसके अराउंड जो लोग हैं वो भी कुछ खास अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। पूरी एनर्जी उनकी चूस ली गई है एक तरीके से। तो आप यहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनके अराउंड से नेगेटिविटी जा सके। एंड अगर आपके आसपास ही है तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ झगड़ा वगैरह करने के। क्योंकि लेट मी टेल यू कि ये अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अच्छा, आज मैं एक और चीज़ भी है जो मेरे को देखनी थी, अब वो है कि आई वांट टू से कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइक पर्सनैलिटी ट्रेड्स, लाइक पर्सनैलिटी आर्केटाइप्स क्या है, लाइक उन्हें दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं। जो लोग उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते वो उनको कैसे परसीव करते हैं। एक पर्सनैलिटी टाइप, मल्टीटास्कर। तो जो लोग उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली नहीं जानते हैं वो उनको एज अ मल्टीटास्कर देखते हैं। मतलब शायद जानते भी होंगे, वो भी देखते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते, लाइक दूर से थोड़ा जो देखते हैं, जैसे मान लो अगर वो ऑफिस में है तो जो दूर के जो मतलब जो ऑफिस कलीग्स वगैरह हो गए, या फिर जो उन्हें बहुत ब्रीफली जानते हैं, इंटेंसली नहीं जानते हैं, जैसे फैमिली में हो गए तो दूर के रिश्तेदार हो गए, जो क्लोज रिलेटिव नहीं, जो दूर के रिलेटिव हैं, वो उन्हें मल्टीटास्कर की तरह परसीव करते हैं। लेट्स सी कि जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं वो उन्हें कैसा परसीव करते हैं। जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं वो उन्हें एज अ अचीवर परसीव करते हैं। जी, उनके क्लोज रिलेटिव्स को वो एज अ अचीवर लगते हैं। उन्होंने कुछ तो अचीव किया है लाइफ में, या वो कुछ अचीव करते रहते हैं लाइफ में। और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि ये चीज़ें हैं, लाइक लोगों को लगता है कि वो अचीव करते हैं, और शायद वो अचीव करते भी हों लाइफ में। एंड मे बी दैट इज़ वाई क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन, जब कोई इंसान ऑलरेडी इतना बड़ा अचीवर होता है, जो चीज़ें अचीव कर रहा होता है, तो एक होता है ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं उस इंसान से, और उस एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी इंसान को बहुत परेशान कर सकता है एट टाइम्स। तो यहाँ कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसे भी हो सकते हैं। बट एनीवे, आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर दूसरे लोग मल्टीटास्कर देख रहे हैं, उनके क्लोज रिलेटिव्स एक अचीवर देख रहे हैं, यानी वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस खुद को कैसे देखते हैं। मेथोडिकल, एक और लेती हूँ मैं, इजी गोइंग। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को एक इजी गोइंग इंसान देखते हैं, एक मेथोडिकल इंसान देखते हैं, जो कि इजीली चीज़ें, जो कि गो विद द फ्लो में बिलीव रखते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही केयरफुली और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ही वांट्स टू डू वर्क। व्हेन इट कम्स टू वर्क, he wants to do it in a perfectionate and organized way। ठीक है, अगर वैसे नहीं जाता है तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं।
आई कैन सी लाइक वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि वो एक इजी गोइंग इंसान है, लाइक गो विद द फ्लो वाले इंसान है। तो ये दो चीज़ें उन्हें अपने बारे में लगती हैं। दूसरों को लगता है वो अचीवर हैं। तो आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में ओवरऑल, जो दूसरों के हिसाब से है। लेकिन फिलहाल आज की एनर्जीज तो ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। बट हाँ, ये भी एक लाइफ का फेज ही है जो चला जाएगा। आप बस ये कर सकते हैं कि अपने पार्टनर को, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भेज सकते हैं ताकि उनके आसपास की नेगेटिविटी कम हो जाए और उनका जो भी गोल है जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने टेंशन में है, वो भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? तो जिसने भी ये पाइल 2 और ये बटरफ्लाई चूज की, ये उनका डेक है। लेट्स सी आज आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या है। पाइल 2 एंजल्स बताएं पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या है। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज। Okay. यहाँ काफी कार्ड्स मिले हैं। काफी कार्ड्स मिले हैं और काफी पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। हाँ, तो पाइल 2 मैं आपको बता दूं कि आज आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत अच्छी है। ही इज़ वेरी हैप्पी, ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी एंड लाइक बहुत डिलाइटफुल है। उनकी लाइफ में डेफिनेटली अभी रिसेंटली कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है। या तो वो उनका कोई प्रमोशन हुआ है या उन्होंने कहीं तो प्रोग्रेस किया है, जिसकी वजह से उनको, या तो अगर वो अभी, अगर आप में से कुछ लोग अगर अभी स्टूडेंट हो तो आपके फ्यूचर पार्टनर ने कुछ तो बहुत अच्छा अचीव किया है। ठीक है, उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, जिसकी वजह से दे आर वेरी हैप्पी। उनकी एनर्जीज काफ़ी हाई आई हैं विद सन कार्ड, हाई प्रीस्टियस एंड मैजिशियन कार्ड एंड हायरोफाइंट रिवर्स सेज दैट प्रोफेशनल लेवल पे वो बहुत खुश हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने करियर में अचीव किया है। और ये सारे कार्ड से एक और चीज़ भी है कि वो बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, लाइक पास्ट की चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो बहुत खुश हैं। तो पास्ट में उनके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है लव लाइफ में, या लव लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करें किसी चीज़ को, तो वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जब हमारी लाइफ में एकदम से कभी कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, गुड न्यूज़ आ जाती है, तो हम पास्ट की चीज़ें जो हमारे साथ ख़राब हुई होती हैं, हम उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, जो हुआ तो वो चीज़ वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो एक और चीज़ वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं जो है उनका करियर या मनी से रिलेटेड चीज़ें। उनको ये लग रहा है कि अभी इतना तो मिल गया, अभी इसके आगे क्या, इसके आगे भी उनको कुछ करना है। ये जिन लोगों की रीडिंग है, मैं ये बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है चीज़ों को अचीव करने का, काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है इनको। ये थोड़े फेमस भी हो सकते हैं, ये अभी नहीं है तो आगे बन जाएंगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल काफ़ी हाई है। और इनको प्रोफेशनल, अभी तो आज तो इनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मैं ये बता दूं, बहुत ही ब्राइट है, एकदम सन जैसी एनर्जी आई है। ठीक है, एंड तो आज ये आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं मुझे, पर ये किसी चीज़ पे तो बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ आ गया कि ये मनी के ऊपर काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट चल रहा है इनका, कि अभी जो इनको शायद इन्हें कहीं तो कोई प्रोफेशनली सक्सेस मिली है, फिर ये सोच रहे हैं कि अभी आगे इसको कैसे
बढ़ाया जाए, या अगर पैसे इनको कहीं से मिले हैं तो आगे इन्हें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। इनकी आगे की थिंकिंग ऐसी जा रही है और अच्छा करने की, और आगे जाने की। काफ़ी एनर्जाइज लग रहे हैं मुझे ये। जी, एनर्जी बूस्ट तो यहाँ दिख रहा है अच्छा खासा। या फिर ये भी हो सकता है कि अब इनको कॉर्पोरेट जॉब से मन उठ चुका है, इनको लग रहा है कि अब इनको खुद का कुछ शुरू करना चाहिए, खुद की चीज़ों में, खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ तो इनको काफ़ी एनर्जाइज किया है रिसेंटली, और कुछ तो ऐसा है जो इनको लग रहा है कि हाँ ये कर सकते हैं। पहले इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ अब ये वो कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अपना खुद का कुछ ट्राई करने जा रहे हो पहले, लेकिन अब वो चीज़ इन्हें लग रही है कि हाँ वो उनसे हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पायल वालों के फ्यूचर स्पाउस, टुडे इज देयर हैप्पी डे। आज तो वो बहुत खुश लग रहे हैं। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं। जो लोग उनको ज्यादा जानते नहीं है वो उन्हें कैसे परसीव करते हैं। गुड इंट्यूशन। आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट जैसे कार्ड्स, म्यूजिशियन जैसे कार्ड आए हैं, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस का इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा हो सकता है। यस, आई फील दैट उनके फ्यूचर स्पाउस का इंट्यूशन लेवल इज़ वेरी वेरी गुड। इतना कि दूसरे लोग भी उनको बोल सकते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप जो कह रहे थे वो सही था, आपने जो एडवाइस दी वो अच्छी थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट थी, वो हमारे बहुत काम आई। इस लेवल का इंट्यूशन लेवल हो सकता है कि दूसरे लोग जो उन्हें ब्रीफली जानते हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते डीपली उन्हें, उनको भी पता है कि इस इंसान का इंट्यूशन अच्छा है। तो ये हीलर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, इनका वर्क इस लेवल में भी हो सकता है, किसी हीलिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, और या फिर नेचुरल काउंसलर भी हो सकते हैं। एक होता है ना कि हमारे फ्रेंड, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमें नेचुरल काउंसलिंग करते हैं, और वो जो एडवाइजेस देते हैं या वो जो बोलते हैं इंट्यूटिवली, जो उनको लगता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है, यार मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, या ऐसा लग रहा है, और उनका इंट्यूशन सच निकलता है, ये वो है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, टू द एक्सटेंट कि जो लोग उनको डीपली भी नहीं जानते उन्हें, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेट्स सी कि इसके अलावा जो उनके क्लोज लोग हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे परसीव करते हैं। ओके, इस फाइल में भी ये चीज़ आई है। तो जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं वो उन्हें बहुत इजी गोइंग इंसान की तरह देखते हैं, मतलब इजी चिल गोइंग, गो विद द फ्लो वाले इंसान की तरह देखते हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, आराम से ज़िंदगी जीता है, आराम से ज़िंदगी चलती है इसकी। तो इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, हो सकते हैं मम्मी पापा, ये सब भी उन्हें बहुत इजी गोइंग परसीव करते हैं। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद को कैसे देखते हैं, उनको क्या लगता है अपने बारे में। रिलैक्स्ड। गाइस, तीनों चीजें इतनी वो है, लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, बहुत ही चिल टाइप के इंसान है। मतलब उनके क्लोज रिलेटिव्स को भी लगता है कि वो इजी गोइंग है, उनको खुद को ये लगता है कि वो इजी गोइंग है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही चिल्ड इंसान लग रहा है मेरे को, अपोजिट टू पाइल नंबर 1 आई फील लाइक। वैसे उनका तो मैं इस पे कमेंट और नहीं करूंगी, बट मुझे पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही इजी गोइंग और रिलैक्स टाइप की पर्सनैलिटी लग रहे हैं, जिनको लोगों को लगता है लाइक they rely on intuition also. So this all thing, and with this, hello guys, so hello pile number 3, let's move on to your reading. जिसने भी ये pile choose किया है, pile 3, and with this butterfly we are going to start the reading. God angels प्लीज बताइए पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस की। पहले ही कार्ड्स निकला है और निकालते हैं। आई थिंक वी गॉट दिस।
ओके, कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। सो पाइल 3, ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आज आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी काफ़ी डबल साइडेड है। इट्स लाइक कि वो खुश हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी लाइफ को लेके, और बहुत ही लविंग है, बहुत ही रोमांटिक टाइप के हैं। एस ऑफ कप्स लविंग और रोमांटिक एनर्जी देता है, क्रिएटिव एनर्जीज भी देता है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, अभी मैंने आपको ऐसे बताऊं कि वो बहुत ही लवी डवी हो रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी गिविंग और बहुत ही कंपैशनेट पर्सन है। ही इज़ अ वेरी कंपैशनेट, ही और शी इज़ वेरी कंपैशनेट पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, और लोगों को देने में बिलीव करते हैं। इज़ अ वेरी जेनरस टाइप ऑफ अ पर्सन, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास आसपास जो उनकी चीज़ों का, जो उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनको पता है कि वो बहुत अच्छे हैं और वो उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसलिए, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस इतने जेनरस हैं, इतने लविंग, काइंड, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में रहते हैं कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से डिटेल ओरिएंटेड, थोड़ा चीज़ों को देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा लोगों को पहचानें। तो उनका मूड काफ़ी अच्छा है आज। वो शायद उन लोगों में से भी हो सकते हैं जिनको अगर अचीवमेंट मिली भी है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी उस तरह के इंसान हैं जो मतलब काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इमोशनल होते हैं, जो लोगों की केयर करते हैं लेकिन बहुत डिटैच होते हैं। मतलब जस्ट बिकॉज वो किसी इंसान की केयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस इंसान को पसंद कर रहे हैं रोमांटिकली। मतलब वो सबकी हेल्प कर देते हैं, लोग उनको फैंटेसाइज करने लगते हैं कि काश ये हमारा रोमांटिक पार्टनर होता, काश ये हमारे पास होता, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि वो इतना गिव करते हैं। अगर ये लड़कियां देख रही हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, लाइक अगर उनका फ्यूचर स्पाउस मेल है, तो मैं बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे एडमायरर हो सकते हैं, बहुत एडमायरर हो सकते हैं। लड़कियां उन पे एक्चुअली में पागल हो सकती हैं, बिकॉज वो इतने केयरिंग हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने रोमांटिक टाइप के हैं, इतने गुड लुकिंग है, बट वो सिंपल अटायर में रहते हैं, लाइक एक डिटैच अटायर, एक डिटैच ऑरा है उनमें। मतलब वो क्लिंगी नहीं है, किसी के पीछे नहीं भागते, वो हेल्प कर देंगे और डिटैच हो जाएंगे। ये इस तरह का ऑरा है। ही इज़ वेरी जेनरस ऑल्सो। हो सकता है अभी फ्यूचर स्पाउस रिच फैमिली से हो, या वो खुद रिच हो, अगर रिच फैमिली से भी नहीं है तो मतलब उनका बैकग्राउंड रिच, अगर वो स्टूडेंट है, कॉलेज में है, तो हो सकता है उनकी फैमिली रिच है। अगर वो ऑफिस में है, कलीग है, तो डेफिनेटली वो भी रिच हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, और वो अपनी चीज़ों से लोगों की हेल्प करते हैं। मतलब कुछ रिच लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने तक ही चीज़ें रखते हैं, पर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ये चीज़ नहीं है। वो उनके पास जो सामान होता है वो और दूसरों को भी देना पसंद करते हैं। तो मेरे को ये चीज़ें आ रही हैं। ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ काफ़ी लोगों की नज़रें उन पर हैं, उनकी चीज़ों को छीनने पर हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फ्यूचर स्पाउस ने किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है, कोई प्रमोशन के लिए अगर मेहनत वगैरह की है, अगर वो किसी जॉब में है तो, या फिर बिजनेस वगैरह में, तो उनके ही क्लोज लोग या जो लोग हैं उनसे चीज़ें छीनने के उसमें है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि उनका कोई तो फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ ये भी हो सकता है कि फ्यूचर स्पाउस की, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एक्स हैं वो वापस आ रही हों, आ जाए उनकी लाइफ में, नॉट बिकॉज दे स्टार्टेड लविंग देम बैक, ऐसा नहीं है, उनसे किसी तरह का काम निकलवाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी भोले हैं, इनोसेंट हैं, उनके पास चीज़ें काफ़ी हैं, एट द सेम टाइम वो जेनरस बहुत हैं, और इसलिए यहाँ पे लोग किसी भी तरह की ट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पे, ताकि वो उनसे वो चीज़ें छीन सकें, चीज़ें ले सकें। किसी भी तरीके से उनसे वो चीज़ें ले पाएँ, इसलिए माइंड गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आज तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं मेरे को। बहुत सिंपल इंसान है। अगर ये इंसान बहुत गुड लुकिंग भी है ना, तो लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही नीट, क्लीन और बहुत सिंपल ड्रेसअप करते होंगे। और अगर ये कैसे भी ड्रेसअप करते हैं, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि वेरी जेनरस बट अटैच,
इनके काफ़ी सीक्रेट एडमायरर्स हैं। बहुत लड़कियां, बहुत लड़कों की ये फैंटेसी है कि उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए। लेट्स सी कि बाकी के लोग, मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े फेमस भी हो सकते हैं। एनीवे लेट्स सी बाकी के जो लोग हैं, जो लोग उनको ब्रीफली जानते हैं, वो उनको कैसे परसीव करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। ओके, इंथुजियास्टिक, तो जो लोग उनको बहुत लाइक ब्रीफली जानते हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते, वो उनको बहुत ही एज अ इंथुजियास्टिक पर्सन देखते हैं। इंथुजियास्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ले आना, किसी भी चीज़ में एक एक्साइटमेंट ले आना, और हाँ, इंजॉय करने वाले इंसान की तरह देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो क्लोज रिलेटिव हैं वो उनको कैसे देखते हैं। क्लोज रिलेटिव पाइल के फ्यूचर स्पाउस को कैसे देखते हैं। क्लोज रिलेटिव, ओके, उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको मल्टीटास्कर की तरह देखते हैं। तो जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको मल्टीटास्कर की तरह हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सारे काम करते हो। वैसे मेरे को दिख भी रहा है कि यहाँ पे वो क्रिएटिव हॉबीज़ उनकी हो सकती हैं पीछे बैकग्राउंड में, तो हो सकता है कि वो अपार्ट फ्रॉम उनका जो मेन चीज़ हो, मेन वर्क हो, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ और हॉबीज़ वगैरह रखी हों जिस पे वो काम करते रहते हो। वेरी नाइस। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद को कैसे परसीव करते हैं। ओके, हाईली एनालिटिकल हाईली एनालिटिकल, आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि वो हाईली एनालिटिकल है। तो इवन तो जो एनर्जीज हैं वो ये बोल रही हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी जेनरस है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये है वो है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि उनको सब पता है। उनको वो जो परसीव कर रहे हैं वो हाईली एनालिटिकली परसीव करते हैं लोगों को, और इसलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा धोखा खा जाते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ एनालाइज कर लिया होता है, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और जेनरस पर्सन है, लोगों को बहुत देते हैं, एंड कुछ लोग उनकी इसी जेनरोसिटी का फ़ायदा उठाते हुए दिख भी रहे हैं मेरे को। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को एक्चुअली में थोड़ा डिटेलिंग, थोड़ी एनालिसिस की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ यू किन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। रोमांटिकली भी कोई उनका इंसान फ़ायदा उठा सकता है। उनके काफ़ी लोग एडमायर करते हैं उनको। आई कैन सी दिस। There's a good energy of admirers, lot of people admiring them. Lot of people want them to be their partner. There is a competition definitely for that. तो ठीक है, that's it guys, पाइल नंबर 3 के लिए। और मैं ऐसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और भी वीडियोस शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। एंड आगे मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ, उसके लिए गाइस देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और भी एक्साइटिंग वीडियोस मैं लेके आऊँगी। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और मुझे आप बता सकते हैं किस चीज़ की आपको रीडिंग चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।